हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ द SPPU DSA सीरीज। तो आज हम देखने वाले हैं हैश फंक्शन क्या होता है और फिर कुछ टाइप्स हैश फंक्शन के। तो स्टार्ट करते हैं हम कि हैश फंक्शन होता क्या है। मैंने आपको पहले हैश फंक्शन क्लियर किया था कि हैश फंक्शन क्या है। हैश फंक्शन इज नथिंग बट अ मैपर। मैपर क्या करता है? एलिमेंट्स को कीज पे मैप करता है। आपको हमारा राहुल गांधी वाला मीम होगा, याद होगा, जिसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे? आलू, और कीज क्या होते हैं? सोना। तो आई होप आपको याद होगा कि हमारा हैश फंक्शन क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, ठीक है। एलिमेंट मान लीजिए हमारा है, एलिमेंट हमारा है 37, ठीक है। और एक हैश फंक्शन है h ऑफ k नाम का, ठीक है। ये क्या है? हमारा हैश फंक्शन है। उसने वैल्यू क्या जनरेट की? 2। तो 2 क्या है? 2 है हमारा की, 2 है हमारा की। अब अगर मैं हैश टेबल बनाऊं, ये क्या है? मेरा हैश टेबल। आप याद करो, मैंने आपको बोला था कि की मदद से हम हैश टेबल में अपने एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो सेकेंड इंडेक्स पे या सेकेंड की पे क्या स्टोर होगा? हमारा एलिमेंट विच इज 37। तो हमारा एलिमेंट प्रोसेस होता है हैश फंक्शन के थ्रू, और वो किस में जाता है? फिर हैश टेबल में। क्या मैं क्लियर है? आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ हैश फंक्शन देखते हैं कि हैश फंक्शन का यार कुछ, अब मैं कुछ भी तो हैश फंक्शन उठा नहीं सकता। अगर मैं रैंडम उठा लूंगा तो रैंडम जगह पे प्लेस होगा। तो हमें एक ऐसा हैश फंक्शन चूज करना है जो कुछ प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से ओबे करे। तो हम वो प्रॉपर्टीज जरा देखते हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। पहला है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या बोलेंगे कि हमारा जो हैश फंक्शन होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि इट शुड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन हैश टेबल। मतलब जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको यूनिफॉर्मली हैश टेबल में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एक तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है। उतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, ज्यादा हम इस पर टाइम पास करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। दूसरा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी एलिमेंट, मतलब फॉर एवरी एलिमेंट प्रोबेबिलिटी शुड बी सिमिलर। मतलब अगर P1 है प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट एलिमेंट, तो वो सिमिलर होने चाहिए किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड एलिमेंट के। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड एलिमेंट के सिमिलर होनी चाहिए। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, मैंने इक्वल नहीं लिखा है। ये किसका सिंबल है? सिमिलैरिटी का। इक्वल नहीं बोला है क्योंकि देयर आर चांसेस कि कभी कभी P1 ऐसी पोजीशन पे प्लेस हो जाए और P2 ऐसी पोजीशन पे प्लेस हो जाए कि अगर मैंने दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाला तो बहुत ही डिफरेंट हो जाए। उतना डिफरेंस नहीं होगा लेकिन माइन्यूट डिफरेंस हो सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हैश फंक्शन की। 2 ही प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं क्योंकि यही 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी हैश फंक्शन के लिए। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन कौन कौन से होते हैं और फिर हम धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होने चाहिए? लेस। नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होने चाहिए? लेस। अरे यार, ये तो कुछ नया ही वर्ड आ गया। क्या? कोलिजन आप देख रहे हो? कोलिजन आपके लिए तो नया वर्ड है। कोलिजन क्या होता है सर? कोलिजन जरा हम देखते हैं। तो अगले ही पेज पे मैंने लिख रखा है कोलिजन, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में तुरंत डाउट आने वाला है कि कोलिजन क्या होता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। मान लीजिए एक लड़का है, इसका नाम है प्रणव। एक अच्छा सा लड़का है प्रणव, उसका एक ट्विन भाई है, उसका भी नाम प्रणव है यार। अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए कि मैं अब इन दोनों को आइडेंटिफाई करूंगा तो कैसे करूंगा? आइडेंटिफिकेशन करना हुआ तो कैसे करूंगा यार?
मैं आपसे रिवर्स सवाल करता हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जरा 2 मिनट सोचो इस पे, वीडियो पॉज करके। आई होप आपने सोचा होगा इसके बारे में। अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप मेरे को बोलते हो कि एड्रेस के ऊपर, यार ट्विन भाई हैं, ट्विन है, ये क्या है, ट्विन्स हैं, अलग अलग घर में तो होंगे नहीं, है ना, एड्रेस तो अज्यूम कर लेते सेम है, ठीक है, तो एड्रेस तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। मैं एक और बोलता हूं, फोन नंबर, मान लो प्रणव पे फोन नंबर ही नहीं है, उसके इस वाले भाई पे, कौन से वाले, इस वाले भाई पे फोन नंबर ही नहीं है, तब तब कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मैं आपको बोलता हूं कि मैं आइडेंटिफाई करता हूं ब्लड ग्रुप से, ब्लड ग्रुप से, ये वाले प्रणव भाई का हमारा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव और ये वाले भाई का बी पॉजिटिव, तो ये क्या है, अब हमारा ब्लड ग्रुप ही हमारा क्या हो जाता है, की या वैल्यू या हैश, ठीक है। आपने ये ऑब्जर्व किया। अब ये देखो, यहां पे कैच देखो, एड्रेस पे भी आया, फोन पे भी आया तो नहीं हुआ, तो ये दोनों क्या क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए, कोलिजन। तो कोलिजन का मतलब क्या समझ आता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू एलिमेंट्स। इट इज अ प्रोसेस इन विच it is a process or a phenomena in which the identification or the distinguishing of two elements it's not possible। तब उसके लिए क्या करते हैं, उसको हैंडल करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कोई भी चीज हो रही है तो उसको हैंडल करना पड़ेगा, तो कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक्स होती हैं, कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक्स होती हैं। अब कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक्स हम आगे देखेंगे, मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो आप बावले हो जाओगे कि यार कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक्स बोल दिया, पढ़ाया भी नहीं, बेकार पढ़ा रहा है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आई होप आपको कोलिजन का मतलब समझ आया होगा, क्या होता है, कैसे होता है। हम थोड़ा और समझेंगे इसको अपने आने वाले लेक्चर्स में। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। आप देखो, अब है टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन, ठीक है। आपके सिलेबस में कुछ ही हैश फंक्शंस हैं, लेकिन बहुत तरह के हैश फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। मैं कुछ यहाँ लिख देता हूँ, जैसे डिवीजन, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। एक और लिख देता हूँ अच्छा सा, यूनिवर्सल हैशिंग, यूनिवर्सल हैश मेथड, हैश मेथड, ठीक है। एक और लिख देता हूँ डिजिट एक्सट्रैक्शन, एक और क्या लिख देता हूँ, डिजिट एक्सट्रैक्शन। एक और ले लो यार, आप भी क्या याद रखोगे, डिजिट एक्सट्रैक्शन के साथ फोल्डिंग, फोल्डिंग ले लो, और एक और ले लो, चलो मिड स्क्वायर, यार मिड स्क्वायर। एक और लास्ट, पक्का प्रॉमिस, लास्ट मल्टीप्लिकेशन। आप बोलोगे यार ये तो सारे ही बोल दिए, हाँ बोल दिए सारे। सो अज्यूम कर लेते हैं ये सारे आपको पढ़ने हैं, ये सारे आपके सिलेबस में, ये सारे आपको पढ़ने हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। डिवीजन मेथड, अरे डिवीजन मेथड नाम से क्या पता चल रहा है, डिवीजन मतलब ऐसा हैश फंक्शन, ऐसा हैश फंक्शन which involves division, डिवीजन, ठीक है। ऐसा हैश फंक्शन विच इन्वॉल्व्स डिवीजन, ठीक है। अब जरा देखो यार, ये हैश फंक्शन होगा कैसा, मैं देखो यहां लिखता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म, h ऑफ k इक्वल्स टू एलिमेंट मॉड m, ठीक है। वेयर h of k is our hash function, h of k is our hash function, h of k is our hash function। एलिमेंट हमें पता है क्या है हमारा, प्यारा सा आलू, और m क्या है, m है नया टर्म हमारे लिए, विच इज साइज ऑफ हैश टेबल, साइज ऑफ हैश टेबल, ठीक है। एवरीवन क्लियर। तो अब देखिए यहां पे एक हमारे लिए टर्म आ जाती है, क्या, मॉड्यूलस। यार मॉड्यूलस क्या है, अब लोग बोलते हैं यार मेरे को मॉड्यूलस समझ नहीं आता, तो मैं आपको एक प्यारा सा इधर एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल, अगर मैंने बोला 3 डिवाइडेड बाय 3, तो आप क्या बोलोगे, 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1। अब मैंने आपको बोला 3 मॉड 3, तब क्या बोलोगे, मैं बोलता हूँ 0। क्यों बोलता हूँ, देखो अगर मैं 3 को डिवाइड करूँ 3 से, तो क्वेश्चन क्या आया, 1 गया ये, और रिमाइंडर क्या आया, 0। तो मॉड्यूलस हमेशा याद रखना क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर।
रिमाइंडर कौन रिटर्न करता है? मॉड्यूलस। और अगर क्वेश्चन रिटर्न करना है तो कौन रिटर्न करेगा? अपना नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, तो इससे समझा। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिया आपके लिए मैंने कि हमारा एलिमेंट है 23। क्लियर? और m का वैल्यू यानी हमारे हैश टेबल का साइज मान लो 7 है। ठीक है, अब मेरे को हमारा हैश फंक्शन का क्या डिफाइंड है कि मैं हैश फंक्शन कौन सा यूज कर रहा हूँ? डिवीजन मेथड वाला। कौन सा? डिवीजन मेथड वाला। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है? h ऑफ k इक्वल्स टू 23 mod 7। अब आप ये जब कैलकुलेट करोगे, मैं आपके लिए कैलकुलेट करता हूँ, बहुत ही रफ हैंड है, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। 7 3 21, रिमाइंडर आया 2, तो h ऑफ k क्या आ गया? 2। यानी 2 क्या है हमारे लिए? की और पोजीशन इन हैश टेबल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिवीजन मेथड क्या है। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ते हैं। मिड स्क्वायर मेथड, यार नाम से बड़ा अजीब सा दिख रहा है, मिड स्क्वायर मेथड। जरा हम समझते हैं कि मिड स्क्वायर मेथड है क्या, थोड़ा सोचते हैं इस पे, थोड़ा चिंतन मनन करते हैं हम। ठीक है, मिड स्क्वायर मेथड में देखो 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स। नाम से पता चल रहा है, देखो मिड स्क्वायर, लेकिन काम कैसे करना है? जस्ट इसका उल्टा। अगर पढ़ने को आया तो ऐसे पढ़ेंगे हम, मिड स्क्वायर, लेकिन अब जब इसका काम करना है मेरे को, तो कैसे करेंगे? पहले करेंगे स्क्वायर, पहले क्या करेंगे? स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे? मिड कुछ समझा नहीं, थोड़ा और देखते हैं हम। तो पहला स्टेप क्या है? स्क्वायरिंग। सॉरी गाइस, थोड़ा सा नया हूं मैं ये सॉफ्टवेयर के लिए, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। ठीक है, तो पहला क्या है? स्क्वायरिंग ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सेकंड क्या है? सेलेक्टिंग मिडिल आर डिजिट्स एज द की। ठीक है एवरीवन, इतना समझा? अब मान लेते हैं ये क्या है यार, ये देखो आर आ गया। जैसे ही एक वेरिएबल आया, भाई लोग के दिमाग में टेंशन, ये आर क्या है? आर क्या है? आर एक नंबर है। क्या है? आर एक नंबर है। बोलोगे वाह क्या बात बताइए, आर एक नंबर है। नंबर तो है, लेकिन ये है क्यों? ये डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ हैश टेबल। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो आपको 2 मिनट में हिट हो जाएगा। यार बिना एग्जाम्पल के ना मज़ा ही नहीं है। ठीक है, जब तक एग्जाम्पल ना लिया जाए। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एलिमेंट मान लो क्या है मेरा? क्या माने आपके लिए? 25 मान लेता। एलिमेंट मान लिया 25। ठीक है, एलिमेंट मान लेते हैं 25। और अब मेरे को h ऑफ k लगाना है। h ऑफ k क्या है? पहले एलिमेंट का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर बोलेंगे फटाफट। 25 का स्क्वायर है 625। 25 का स्क्वायर क्या है? 625। ठीक है, अब इसका मिडिल कैसे डिफाइन करोगे? इसका मिडिल देख के ही पता चल रहा है क्या है हमारा प्यारा सा 2। मिडिल क्या है हमारा? 2। ठीक है, आपको समझा मैंने ये मिडिल कैसे बोल दिया? अब आप बोलोगे यार आर बोला था, R1 कैसे एज्यूम कर लिया? मैंने यहाँ पे क्या दिया है कि मेरे m यानी हैश टेबल का साइज। m क्या है? हैश टेबल का साइज कितना दिया है? 10। मतलब कीज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 to 9 तक बोल सकता हूँ क्या मैं? कीज 0 to 9 तक हो सकती है। तो मतलब कितने डिजिट्स लग रहे हैं मेरे को हर की को रिप्रेजेंट करने के लिए? 1। इसलिए r की वैल्यू क्या हो गई? 1। अगर आपको r इक्वल टू 1 नहीं समझा तो आप एक बार रिवर्स करके देखिएगा, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। तो यहां से हमारा h ऑफ k क्या आ गया? 2। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ही अजीब सा मेथड है, बहुत ही गंदा सा फॉर्मूला है। जरा हम एक बार देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन नाम से ही पता चल रहा है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन थोड़ा देखते हैं इसमें क्या करना रहता है। आपको एक आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज करनी पड़ती है। एक वैल्यू है, वैल्यू a, जो कि जिसका रेंज क्या है?
0 से 1 के बीच में। ना आप 0 चूज कर सकते हो ना आप 1 चूज कर सकते हो, इक्वल नहीं लगाया मैंने, बाकी कुछ भी चूज करो बीच में उसके। इसका मतलब क्या पता चल रहा है, ए इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू या पॉइंट में, फ्रैक्शनल वैल्यू या पॉइंट में। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है मेरे को, उसको मेरे को अपने एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विद, मल्टीप्लाई हम बोल देंगे ए विद द एलिमेंट, मल्टीप्लाई ए विथ एलिमेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई ए विद द एलिमेंट, और फिर नाउ एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट फ्रैक्शनल पार्ट। अब बोलोगे अरे यार फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जरा यहां से एक प्यारा सा एग्जांपल लेंगे हम आपके लिए, जिसमें जैसे मान लो 3.762 है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ 0.762, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ 0.762। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का एक्सट्रैक्शन। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट विथ, नाउ मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट विथ एम। एम हमें पता है क्या होता है, साइज ऑफ हैश टेबल, और इसका क्या ले लो, फ्लोर, टेक फ्लोर। अब एक और आ गया, फ्लोर क्या होता है, फ्लोर मतलब जस्ट नीचे वाली वैल्यू, उसका सिंबल ऐसे कुछ होता है। अगर मैंने आपको बोला, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल से बोलूं, ऐसे बोला 3.2, तो इसका मतलब क्या है 3, इसका मतलब क्या है 3। और एक और होता है सील, सील मतलब अगर मैंने ऐसे बोला 3.7, तो इसका सील क्या हो गया 4। राउंड अप राउंड डाउन समझते होगे ना आप, ये वही चीज है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लियर हुआ आपको। अब मैं इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूं, इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला हम देखेंगे, एच ऑफ के इक्वल्स टू फ्लोर ऑफ एम इंटू के ए मॉड 1। अब बोलोगे यार ये फिर से मॉड 1 क्यों आया है, मॉड 1 का काम क्या है मैं आपको बोलता हूँ। मॉड 1 का काम क्या है, ये मॉड 1 जो है ना, ये काम कर रहा है अपना स्टेप नंबर, स्टेप नंबर कौन सा था यार, स्टेप नंबर था फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप कर रहा है। थर्ड स्टेप मतलब एक्सट्रैक्टिंग फ्रैक्शनल पार्ट, एक्सट्रैक्टिंग फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझेंगे क्या, मन नहीं हो रहा यार मेरा एग्जाम्पल लेके समझाने का, लेकिन मैं आपके लिए ज़रूर समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, टिंगू सा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिया, पहले क्या लेंगे हम, ए की वैल्यू चूज कर लेते हैं। पहले मैं बोल देता हूँ मेरा एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है 12, एम का साइज है मान लो 10, एम का साइज मान लेते हैं 10, और ए की वैल्यू मैंने मान ली 0.376। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने 0.376 क्यों लिया है, फॉर द प्रिसीशन, फॉर द प्रिसीशन। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था कि k इंटू ए करो, मतलब k नहीं एलिमेंट इंटू ए करो, एलिमेंट इंटू ए करना है, मतलब 12 इंटू 0.376। अब मैं अपना यहाँ कैलकुलेटर खोलूंगा तुरंत, और मैं करूँगा 0.376 इंटू 12, ये क्या आया 4.512, क्या आ गया 4.512। अब मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको, फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला हमारे काम का ही नहीं है। अब यहां से क्या करो, एक्सट्रैक्ट फ्रैक्शनल पार्ट, एक्सट्रैक्ट फ्रैक्शनल पार्ट, एक्सट्रैक्ट फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है देख के ही बोला आपको, ऊपर एग्जांपल दिया 0.512। अब m इंटू फ्रैक्शनल पार्ट कर लो, m क्या है 10, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 5, 0.512 विच इज 5.12। और अब इसका क्या ले लो, फ्लोर ले लो,
5.12 का फ्लोर लिया तो क्या आ गया 5, यही मेरा क्या है की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या बताया मैंने आपको, मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब आता है एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या है मैं आपको बोलता हूँ। देखो एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या है, नहीं जो कलर स्कीमा है अपन वही कलर स्कीमा यूज करेंगे। एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या है, डिजिट्स हैं मेरे, जो डिजिट्स हैं ना उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, देल रिप्रेजेंट की, देल रिप्रेजेंट कीज। ठीक है, अब इसको मैं एग्जांपल से डायरेक्ट समझाता हूं, देखो आपको तुरंत हिट हो जाएगा। एग्जांपल देखो, मान लो मेरा एलिमेंट है 371291। ठीक है, 371291। ठीक है, अब आप बोलोगे यार m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू मान लो 100, m का वैल्यू क्या है 100। ठीक है, और अब मैंने आपको बोला कि मेरे को की बोलो, इसका की क्या होगा। ठीक है, अब 100 है तो मेरे को कहाँ से लगेगा 0 to 99। तो आप अगर देखो तो ध्यान से, मैक्सिमम 2 डिजिट्स मेरे को लगेंगे ही फॉर द की। तो मेरे को इसमें से कितने डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करना है 2। अब मेरा एलिमेंट है क्या, मेरा एलिमेंट है क्या 371291। अब आप कोई भी दो एक्सट्रैक्ट कर लो, कोई भी दो एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, मैं मान लेता हूं मैंने एक्सट्रैक्ट कौन सा किया, मैंने कौन सा एक्सट्रैक्ट किया, अरे मेरा कर्सर गायब हो गया। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट किया मैंने और लास्ट एक्सट्रैक्ट किया। तो यहां से मेरा की क्या बन जाता है, यहां से मेरा की क्या बन जाता है 31। ये क्या है मेरा की। ठीक है, आई होप क्लियर है एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है, पूरी तरह से नाम पे बेस्ड है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोल्डिंग मेथड। नाम से पता चल रहा है फोल्ड करना है। आप बोलोगे यार फोल्ड कैसे कर सकते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ फोल्ड कैसे कर सकते हैं। पहले प्रॉपर स्टेप लिखता हूँ इसको। ठीक है, हमारा जो एलिमेंट है उसे हमें डिवाइड करना है, डिवाइड इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स कैसे, सीक्वेंशियल फ्रैगमेंट्स, मतलब K1 K2 K3 Kn डॉट 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 Kn। क्लियर। जैसे अब मैंने उसको डिवाइड कर लिया, फिर क्या करना है, ऐड देम, ऐड द फ्रैगमेंट्स, ऐड द फ्रैगमेंट्स और इग्नोर द कैरी वैल्यू, इग्नोर द कैरी पार्ट। आप बोलोगे यार ये कैरी पार्ट क्या है, कैरी पार्ट क्या है, 3 + 7 किया, 3 + 7 किया तो क्या आया 10। तो कैरी क्या है मेरा 1, 1 मेरा कैरी है, इसको क्या कर दो इग्नोर कर दो, तो की क्या आ गई 0। ठीक है, एक एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाता हूँ कि फोल्डिंग मेथड है क्या। ठीक है, फोल्डिंग मेथड है क्या, एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा एक। एग्जांपल में मैंने क्या ले लिया कि एलिमेंट है मेरा, एलिमेंट है 379128, 379128। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया कि मेरा m का वैल्यू कितना है 100। फिर से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने 0 to 99, मतलब एट मैक्स 2 डिजिट्स लगने ही लगने हैं, 2 डिजिट्स लगने ही लगने हैं। तो मैं अपने एलिमेंट को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करूं, मतलब कितने फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करूंगा, ये फ्रैगमेंट की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, फ्रैगमेंट साइज, फ्रैगमेंट साइज डिपेंड्स, फ्रैगमेंट साइज डिपेंड्स ऑन m। ठीक है, तो अब देखो एलिमेंट क्या है 379128। ठीक है, अब मैं इसको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ज़रा आप देखिएगा 2 डिजिट्स के फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करना है। तो एक फ्रैगमेंट हुआ ये, एक और फ्रैगमेंट का कलर, एक फ्रैगमेंट हुआ ये, और एक फ्रैगमेंट हमारा हुआ क्या ये वाला। ठीक है, 3 फ्रैगमेंट हुए, तीनों का सम करो 37, सम करा 37 + 91 + 28। ठीक है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर मैं 37 91 28 करूँ तो
37 प्लस 91 प्लस 28 क्या आया 156। अरे 156, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, कैरी पार्ट क्या है मेरा 1, इसको क्या कर दो गायब, 1 मेरा गायब हो गया, 1 को इग्नोर कर दिया, तो मेरा की का वैल्यू क्या आ गया 56, ठीक है। तो आपको पता चला कि ये जो हमारा फोल्डिंग मेथड है ये फोल्डिंग क्यों है, क्योंकि आप ये देखो फोल्ड क्या है, मैं आपको फोल्ड भी दिखाता हूँ इधर, फोल्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं। ये जो 28 है ये इसमें ऐड हो रहा है, ये देखो, फिर ये पूरा इसमें ऐड हो रहा है। तो हमारा जो मान लो ये चद्दर है, ठीक है, चद्दर को ऐसे 3 पार्ट में है, तो मैं इसको इसके ऊपर रख रहा हूँ, फिर ये पूरे को इसके ऊपर रख रहा हूँ, तो एक तरह से स्टैक बन रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, फोल्डिंग मेथड। क्या बोलते हैं, फोल्डिंग मेथड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा नहीं क्लियर होगा तो वापस जाके देखो। आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। यूनिवर्सल मेथड बहुत ही शॉर्ट में बोल देता हूँ आपको मैं, उतना कुछ सिग्निफिकेंस अभी है नहीं इसमें। यूनिवर्सल मेथड में क्या होता है, एक एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है, एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है जो क्या प्रोड्यूस करता है, h ऑफ k, मतलब डिफरेंट हैश फंक्शंस, डिफरेंट हैश फंक्शंस फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट हैश फंक्शन रहेगा। तो इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, आपको एक टर्म बोला था मैंने क्या, कोलिजन। कोलिजन के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते, होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो यूनिवर्सल मेथड क्या है कि उसमें एक एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है जो तरह तरह के हैश फंक्शंस जनरेट करता है फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि तरह तरह के हैश फंक्शंस क्या होते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे गाइस, आगे जाके हम थोड़ा और पढ़ते हैं कि कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक्स क्या होता है, और कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और फटाफट हैशिंग का यूनिट एंड करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, डू टेक केयर, like, share and keep spreading love and happiness. Thank you so much. Bye bye.